तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कुछ कट्टरपंथी सोच के कारण कैसे किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकते हैं कुछ लोग। तो बात है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की। तारीख 17 जुलाई सन 2023। 17 जुलाई सन 2023 को उज्जैन जिले में महाकाल की यात्रा निकाली गई है। एक यात्रा जो है उसका रूट एक पहले से तय था कि वहाँ से वहाँ तक निकलेगी। छोटी सी यात्रा थी वो। तो यात्रा जब शुरू हुई तो एक मोहल्ले से होकर गुजरी। उसी मोहल्ले में एक अशरफ हुसैन नाम का घर था। 3 मंजिल इमारत थी उसकी। अशरफ हुसैन नाम का एक आदमी था, उसका घर था वहाँ पे। तो जब यात्रा उसके घर के आगे से निकली ढोल ताशों के जोर शोर शराबे के साथ, तो उसके छोटे छोटे बच्चे अपनी छत पे से उस यात्रा को देखने के लिए चल दिए। बच्चे जब छत पे से यात्रा को देख रहे थे तो नीचे लोग उस यात्रा को ले आ रहे थे, वो ऊपर से झांक के देखने लगे। नीचे से जो यात्रा लेके जा रहे थे लोग, उनकी शिकायत हुई कि ऊपर से बच्चों ने हमें थूका है, हमारे ऊपर या हमारी यात्रा के ऊपर थूका और थोड़ा पानी डाला। जब इस बात की शिकायत अशरफ हुसैन से की गई तो उन दोनों में खूब मिजोरी हुई। बोले हमारे बच्चों ने तो ऐसा नहीं किया। वो बच्चे नाबालिग थे। यात्रा के लोग बोले कि नहीं, तुम्हारे बच्चों ने ऐसा किया। ये मामला बढ़ता गया, फिर ये मामला चौकी तक पहुंचा। चौकी में जाने के बाद फैसला ये हुआ कि अशरफ हुसैन के खिलाफ, अशरफ हुसैन के बच्चों के खिलाफ 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई 5 धाराओं में, जिसमें से 2 नाबालिग थे, 1 बालिग था। अशरफ हुसैन का एक छोटा सा अपना कारोबार है और बड़ा लड़का जो है, जो उसका बालिग है, वो उसके कारोबार में मदद करता और वो दोनों बाप बेटे मिलकर अपने परिवार को चलाते हैं। अब जब पुलिस ने FIR 5 धाराओं में दर्ज कर ली, बच्चों को उनके जेल भेज दिया गया। 2 बच्चे नाबालिग थे, उनकी कोर्ट ने बेल दे दी। बड़ा लड़का जो बालिग था 151 दिन जेल में रहा। जब वो जेल में गए, बच्चे जब जेल में थे, जब जमानत भी नहीं हुई थी, तो अगले दिन को जब अशरफ हुसैन और अशरफ हुसैन का परिवार अपने घर में था तो अचानक उसके घर के आगे से ढोल ताशों की आवाज़ आई। ढोल ताशे बजने लगे, लोग ढोल ताशे बजा रहे थे, पुलिस वाले भी थे। अशरफ हुसैन ने अपनी खिड़की से आगे देखा। अशरफ हुसैन के समझ में नहीं आया क्या बात हो रही है उसके साथ, पर उसे कहाँ पता था कि ढोल ताशों के साथ ये सब लोग जो भीड़ खड़ी है उसका मातम देखने के लिए खड़ी है। अचानक पुलिस वाले बुलडोजर लाए। उसका 3 मंजिल इमारत, जो मकान, जो एक आशियाना होता है आदमी का, जो पूरी जिंदगी भर तक की कमाई होती है, जिसमें अपनी बीवी बच्चों के साथ आदमी चैन से जिंदगी गुजारता है, सिर्फ इतना कसूर था कि नाबालिग बच्चों ने उस यात्रा को देख लिया था अपनी छत पे से निकलने के बाद, और उसे पूरा ढहा दिया गया सिर्फ कि तुम्हारे बच्चों ने उस महाकाल की यात्रा पे थूका था और उस पर पानी फेंका था। 6 महीने लगभग हो गए हैं इस बात को। तब से वो घर से बेघर हैं बेचारे। अपनी रहने के लिए ज़मीन, घर तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। तब से बेचारे बर्बरता की तरह रह रहे हैं, इधर उधर फिर रहे हैं। अब बात आती है जब उसके लड़के की जमानत हुई, जब ये मुकदमा कोर्ट में चला, जिसने शिकायत दर्ज की थी उसके बयान हुए, तो उसको भी शायद तरस आ गया उसकी हालत को देख के अशरफ की। तो उसने सच्चाई जज साहब के सामने पेश कर दी। उसने कहा कि जैसी ये शिकायत मैंने दी थी, ऐसा तो पुलिस ने FIR में कुछ नहीं लिखा। पुलिस ने अपनी मर्जी से ये लिखा है कि उसने थूका है, उसने पानी फेंका है। मैंने तो ऐसी शिकायत कोई पुलिस से करी नहीं। खुद अपनी मर्जी से, अपनी सिंह की सोच के कारण उन्होंने FIR लिखी और उसका बिना वजह उसका घर ढहा दिया। अगर कोर्ट ने इस बात की उसको फटकार लगाई, चलो कोर्ट ने फटकार लगा दी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ इस मानसिकता और नफरती सोच के कारण, कुछ शराबियों की शिकायतों के कारण उसका मकान तोड़ दिया गया उस खता के लिए जो उसने कभी करी नहीं थी। उसके नाबालिग बच्चे जो इस चीज़ को जानते नहीं है, किस चीज़ के ऊपर थूका जाएगा, किस चीज़ के ऊपर पानी फेंका जाएगा, जिनको इन चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है, उसके कारण उसका पूरा जिंदगी भर तक का आशियाना उन्होंने खत्म कर दिया। अब कौन मनवा के देगा, कौन उसका मुआवजा देगा जो बेकसूर हो, घर बर्बाद कर दिया गया है। और ऐसी ही घटना सामने आती है बिहार के औरंगाबाद जिले से, जिसमें 5 दोस्त जो कि झारखंड के रहने वाले थे कहीं घूमने के लिए गए। बाद में केसरिया मोड़ पे वो 5 लोग किसी दुकान पे कुछ सामान लेने के लिए रुके। गाड़ी की पार्किंग को लेकर कुछ दुकानदार से कुछ उनकी आनातानी हो गई। बीच कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि उस बीच उनकी फायरिंग हो गई। वहां पर पब्लिक इकट्ठी हो गई। पब्लिक ने उनके नाम पता पूछे तो उसमें से एक लड़के ने अपना नाम मोहित शर्मा बताया, जिसे पब्लिक ने छोड़ दिया कि बोले तुम जाओ। और 4 लड़के जो मुसलमान थे, उसी उनके नाम की बदौलत उन 4 लोगों को जान से मार दिया। उनके घर पे जवान मौतें थी वो बिल्कुल। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लड़कों की अभी शादी हुई होगी, उसमें से कुछ बच्चों के होंगे, कुछ किसी के छोटे बच्चे होंगे। कैसा उनके घर में मातम हो रहा होगा बताओ। 4 लड़कों, हालांकि वो 5 दोस्त थे, उसमें से एक का नाम अनुज शर्मा था जिसको छोड़ दिया गया। बाकी जो 4 मुसलमान थे इतनी बेरहमी से मारा। आप इस वीडियो में देख लीजिए एक बार जरा। और मीडिया इन सब चीज़ों को, ऐसी घटनाओं को एक अलग ही एंगल देती है। जो पहली बात थी अशरफ हुसैन वाली, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले वाली, जब उन्होंने थूका था, ये कोर्ट में साबित भी नहीं हुआ था कि उन्होंने थूका है, उन्होंने कोई ऐसा गुनाह किया है, उन्होंने कोई ऐसा काम किया है जिससे उन्हें सजा मिले। पर हमारे मीडिया में बैठी अमन चोपड़ा,
इन्होंने पहले ही वेरीफाई कर दिया था कि इन्होंने भाई थूका है। आप इनकी हेडलाइन देखिए, इन्होंने किस तरीके से न्यूज चलाई थी उस बारे में। ये 4 लोगों को जो मारा गया, 4 लोगों को जो भीड़ ने मारा है, सबने एक तरह की सोच बना ली थी। और मैंने उसमें देखा उस वीडियो में एक छोटा सा बच्चा भी लठ मार दिया उसके, मतलब छोटे से बच्चों में भी इतना जहर फैला दिया गया है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि। और इन सब चीजों में भी कुछ लोग जो है सोशल मीडिया यूजर जो हैं उसमें भी मुसलमानों की गलती बता रहे हैं। जब अशरफ हुसैन वाला कांड हुआ था, जब पुलिस उनको गिरफ्तार करके लेके गई थी, तो लोगों की ये कमेंट थी कि उन्होंने थूका ही क्यों, थूकने से पहले देखते वो बच्चे, अब तो घर टूट गया। जब इस बात का पता चला तो उनके मुंह में दही जम गया। उन्हें तो मजा आता, उन्हें अब भी इस बात का अफसोस नहीं है कि किसी गरीब लोग का या किसी गरीब आदमी का घर टूट गया, उसके पूरी जिंदगी भर तक की कमाई चली गई उसके हाथ से, और बिना फालतू किसी कट्टरपंथी सोच के कारण उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, पूरी जिंदगी पे इफेक्ट पड़ गया। पर ना उन्हें तो खुशी हो रही है, बस सिर्फ मुसलमान टाइट होना चाहिए। आप मीडिया को देख लो, आप इस लड़की की बात सुन लो कि पत्रकार, मैंने मीडिया में, टीवी मीडिया में 5 साल काम किया है और एक चैनल नहीं 2-2 चैनलों में काम किया है। यकीन मानिए, जब कोई भी खासतौर से क्राइम, अगर कोई कांड हो रहा है, लड़की की हत्या हुई है, तो सबसे पहले रिपोर्टर से पूछा जाता है कि आरोपी मुसलमान है क्या। ठीक, एक मैं आपको अपना बता देती हूँ कि मैं लाइव खड़ी थी, उसमें 5 आरोपी थे, 1 मुसलमान, 4 हिंदू। एक लड़की का मर्डर हुआ था दिल्ली में ही। मुझे एंकर ने जब एड वगैरह चलने लगा तो पूछा कि ये बताओ मुसलमान भी है ना, वो तो मुख्य आरोपी होगा। मैंने बोला मुख्य आरोपी वो नहीं है, मुख्य आरोपी पांचों के पांचों हैं, बल्कि हिंदू जो है तीनों, वो चारों, उनका ज्यादा रोल है। बोला नहीं, लेकिन मुसलमान है ना उसमें से एक आरोपी। अच्छा। मैंने बोला हाँ है। अगली बार सेगमेंट में मैं देख रही हूँ कि मुख्य आरोपी ये खान। ठीक, तो इस स्तर की भी चीजें वहां पे होती हैं। स्क्रिप्ट तैयार की जाती है और कोशिश की जाती है रिपोर्टरों से, अगर कहा जाता है कि यार जो तुम लोग खबर ला रहे हो उसमें थोड़ा हिंदू मुस्लिम वाला एंगल। मीडिया के जो लोग हैं, अगर 4 लोगों ने कोई अपराध करा है, वो अज्ञात में एफआईआर लिखी गई है, फिर 4 लोग पकड़े गए हैं, उनमें से अगर एक भी मुसलमान हुआ तो मुख्य आरोपी मुसलमान को ठहराएंगे। अब ये लोग जिनके घर ढाए गए हैं, जिनकी 4 लोगों की मौतें हो गई हैं, सिर्फ अब ये किससे उम्मीद लगा सकते हैं, ये आप बताइए। पुलिस की मौजूदगी में उसका घर तोड़ा गया, ढोल ताशों से घर तोड़ा गया। जिसने उनका घर तोड़ा था उससे इतना मुआवजा लिया है कि तुमने बिना किसी के जांच करे घर कैसे तोड़ दिया, उसको घर से बेघर क्यों कर दिया। अगर मुसलमान किसी से इंसाफ की उम्मीद लगाए तो किससे लगाए। सब तो एक जैसा मुंह लेके बैठे हैं, सब एक तरह का मुखौटा बने बैठे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश अच्छा कर दे जो न्याय हित के लिए, जो लोक हित के लिए सही हो, तो फिर ट्विटर पे उसे गलत गलत नामों से ट्रेंड करा जाता है। ऐसे तो ज़ॉम्बीज़ पैदा हो गए। अगर कोई अदालत सही फैसला दे दे तो उन जज साहब के खिलाफ ही क्या कहते हैं, एजेंडा चलाना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसे ही कोई मुसलमान धर्म के नाम पे लोगों को सताते हो तो ना आतंकवादी घोषित कराया जाता। और ऐसे ये भी तो धर्म के नाम पे लोगों को सता रहे हैं, ये भी तो अपने धर्म का और मजहब की बात को लेकर लोगों को सता रहे हैं, तो इन्हें आतंकवादी नहीं कहा जा सकता। कब तक इस चीज का वो करोगे कि मॉब लिंचिंग हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है। मॉब लिंचिंग कोई ऐसा शब्द नहीं है, ये भी एक तरह का आतंकवादी है। उसका मकान बेकसूर होकर उसका मकान गिराया तो उसको मुआवजा दिया जाए, और उन 4 लोगों को जो मारा गया है, जिसमें गलती हो उसको सजा मिले। जिनके बेकसूरों को मारा गया है उनके खिलाफ, जिन्होंने मारा उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। 4 लोगों को भीड़ मार रही है, तुम्हें बेतहाशा, वो बेचारा हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांग रहा, तो तुम भी तब भी उसको लाठे डंडे बच्चे तक के मार रहे हैं। बताओ, बच्चों के जहन में भी ऐसी बात कर दी है, दंगाई बना के छोड़ दिया बच्चों को। कब तक चलेगा ऐसा, सब ज़ॉम्बीज़ बना के पैदा कर दिए। इसलिए भैया अपने घर पे रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। किसी भी ऐसे कट्टरपंथी आदमी से न उलझे जो बिना फालतू, तुम्हारी गलती ना होगी तो तुम्हें गलत साबित कर दिया जाएगा। ऐसे ऐसे झूठे आरोप ना, कहां पे तुम अपनी सच्चाई दिखाओगे पुलिस के सामने, वो नया नटरंगा पेश कर देंगे। जहां तुम सही भी हो ना तुम तब बोल सकते हैं, जब तुम गलत हो ना तुम तब बोल सकते। बस सारे मुसलमान भाइयों से और जो भी सही सोच रखते हैं उन लोगों से कहना चाह रहे हूं, ऐसे लोगों से बचे रहें, अपनी जिंदगी को महफूज रखें। ऐसे कट्टरपंथी लोगों से बचे रहें, ज़ॉम्बीज़ों के ज्यादा मुंह ना लगे, और इनसे ज्यादा कोई भी मिजोरी करने की जरूरत नहीं है। सारी भीड़ की शक्ल में आ जाती हैं और तुम्हें मार के चले जाती हैं, तो तुम्हारे पूरे परिवार को नस्त नाबूद कर देते हैं। तो करते हैं इसी वीडियो का यहीं पे लास्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।